Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 16, The Great Achievers of India. तो इसमें हम कौन से हमारे जो ग्रेट अचीवर्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। सर सीवी रमन के बारे में, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। तो कल हमने इनके बारे में क्या पढ़ा था कि इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल में, और ये कहाँ था, कोलकाता में। और इन्होंने अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू रखी अपने काम के साथ साथ, ठीक है। और ये लेबोरेटरी में भी जाते रहते थे ऑफिस आवर्स के बाद। कौन सी लेबोरेटरी थी वो? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और फिर इन्होंने 1917 में इन्होंने एज अ प्रोफेसर, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसमें एज अ प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में इन्होंने ज्वाइन किया। और इनको रिकॉग्निशन किस वर्क पे मिला? ऑप्टिक्स एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो प्रकाश है, ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश, और प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटर्ड ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन्हीं दोनों वर्क की वजह से इनको वर्ल्ड वाइड में रिकॉग्निशन, इनको पहचाना गया, ठीक है। इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। कौन से इनका जो कौन सा वो काम था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनकी डिस्कवरी थी, जो भी इन्होंने अपनी रिसर्च की थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। बाद में उस डिस्कवरी का क्या नाम रखा गया? रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट का नाम रखा गया। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन जो जो सर सीवी रमन की जो डिस्कवरी थी, उसी उसी को उसी के ऑनर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में, ठीक है। सो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। इन 1934, Raman became the director of the newly established Indian Institute of Science in Bengaluru. 1934 में सर सीवी रमन को क्या बना दिया गया? डायरेक्टर। किस इंस्टीट्यूट का? जो हाल ही में बना हुआ था, ठीक है, न्यूली इस्टेब्लिशमेंट था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ये कहाँ पे बना था? बेंगलुरु में, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट का इनको डायरेक्टर बना दिया गया। इन 1947 he was appointed as the first national professor by the new government of independent India. फिर 1947 में इनको ये पहले नेशनल प्रोफेसर थे, ठीक है, जो हम जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले नेशनल प्रोफेसर थे, ठीक है, हमारी न्यू गवर्नमेंट के। रमन रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन 1948। फिर इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से, ठीक है। कब कब लिया था इन्होंने रिटायरमेंट? 1948 में, ठीक है। अ ईयर लेटर ही एस्टैब्लिश द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, कर्नाटका। फिर एक साल के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट के एक साल बाद उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कहाँ पे था? बेंगलुरु, कर्नाटका में, ठीक है। ही सर्व एज इट्स डायरेक्टर टिल द एज ऑफ 82। और ये जो इन्होंने इंस्टीट्यूट बनवाया था, इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, उसी इंस्टीट्यूट में ये एज अ डायरेक्टर सर्विस करते थे, ठीक है। और ये अपनी एज मतलब 82 एज तक ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे। रमन ऑल्सो वर्कड ऑन द साउंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और सर सीवी रमन जो थे, और वो किस किस पे काम कर रहे थे? साउंड्स पे, ठीक है, ध्वनि पे। कैसे किस पे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे भी वो वर्क कर रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द साउंड्स ऑफ इंडियन ड्रम्स लाइक तबला एंड मृदंगम। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने साउंड पे भी स्टडी की, ठीक है। ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने साउंड पे भी स्टडी की, और साउंड्स पे भी किस पे? जो इंडियन ड्रम्स होते हैं, जैसे तबला हो गया, मृदंग हो गया, इस पे इन्होंने स्टडी की, ठीक है। सर सीवी रमन वॉज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ टीचर। जो सर सीवी रमन थे वो एक बहुत ही खास किस्म के टीचर थे,
ठीक है, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ टीचर। ही मेड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एक्साइटिंग फॉर हिज स्टूडेंट्स। जो उन्होंने वो जैसे पढ़ाते थे या कुछ तो उनमें वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन किया करते थे, ठीक है, जैसे बच्चों के लिए वो एक्साइटिंग रहता था। वो अपने जो अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाते थे थ्रू साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ठीक है, साइंटिफिक जो अन्वेषण किया करते थे, ठीक है, साइंटिफिक अन्वेषण। ही ऑलवेज टोल्ड देम नॉट टू फॉलो अदर्स ब्लाइंडली बट टू डू समथिंग बेस्ड ऑन देयर ओन इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। वो हमेशा ये चीज़ कहते थे सबको, अपने स्टूडेंट्स को, सबको, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि हमें कुछ अपनी अपनी इमेजिनेशन, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच और इमेजिनेशन के आधार पर हमें कुछ अलग करना चाहिए, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1954। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया कब? 1954 में। एंड द लेनिन पीस प्राइज इन 1957। और उनको लेनिन पीस प्राइज कब मिला? 1957 में। When he passed away in the year 1970, he left behind a distinctive research institution with beautiful museums, laboratories, a library, and valuable additional land for future expansion. जब उनका निधन हुआ, कौन से साल में हुआ? 1970 में। तो उन्होंने अपने पीछे वो क्या क्या छोड़ गए? एक विशिष्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और उसमें उस इंस्टीट्यूट में क्या क्या था? ब्यूटीफुल म्यूजियम था, बहुत सुंदर संग्रहालय था, ठीक है, म्यूजियम, लेबोरेटरी, और जो लेबोरेटरी होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी, और उसमें और वहाँ पे बहुत वैल्यूएबल एडिशनल लैंड भी थी, ठीक है, मतलब और अतिरिक्त लैंड भी थी, जिससे वो क्या कर सकते थे, फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो अपना जो इंस्टीट्यूशन था उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। He even donated all his personal property to be used to support the institute। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जितनी भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उन्होंने सब डोनेट कर दिया। किसके सपोर्ट के लिए? अपने इंस्टीट्यूट के सपोर्ट के लिए। उनकी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उन सबको उन्होंने डोनेट कर दिया, ठीक। सो थैंक यू क्लास।